सज्जन अगर आ गया तो फिर ये एक विशेष द्वंद्व का एग्जाम्पल है। अगर उसमें कोई स्त्री विराजमान है तो सज्जन कहने से सबका संबोधन हो जाता है। मंच पर उपस्थित सभी सज्जन तथा शिक्षा के ब्रांड एम्बेसडर आचार्य बंधु भगिनी और भारत के भविष्य तथा भविष्य के दिवाकर हमारे भैया और सबको प्रणाम करते हुए मंच पर उपस्थित सज्जनों का परिचय, जो एक आर्ष रीति है, एक आर्ष नीति है, आर्ष संस्कृति है, आर्ष सद्वृत्ति है। मध्य में आदरणीय विद्वान माननीय डॉक्टर रंगनाथ सिंह विभाग संयोजक, उनकी दाहिनी ओर इस विभाग के माननीय विभाग प्रमुख जी ब्रह्मदेव प्रसाद जी की दाहिनी ओर इस विद्यालय के ऊर्जस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, तपस्वी, बलस्वी उप प्रधानाचार्य माननीय राजेश जी, दाहिनी ओर इस विभाग के विज्ञान विषय के विभागीय विज्ञान प्रमुख माननीय विनोद कुमार पांडे तथा सबसे बाईं ओर आप डॉक्टर रंगनाथ सिंह जी की जीवन संगिनी। कल भी मैंने कहा था श्रीमती रागिनी, कल भी मैं श्रीमती रीता रागिनी, कल भी मैंने कहा था कि जैसे वशिष्ठ के साथ अरुंधति, जैसे अत्रि के साथ अनुसुईया, जैसे राम के साथ सीता, जैसे शंकर के साथ भवानी, तदृश एवं आप भी निरंतर इनकी क्रियाशीलता में सहयोग करते हैं। अग्रिम पंक्ति में बैठे हुए बेलागंज के सरस्वती शिशु मंदिर बेलागंज के तेजस्वी प्रधानाचार्य माननीय प्रमोद कुमार मिश्र जी, इनकी माइनों सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर डोमिया गुरुआ के प्रधानाचार्य माननीय उपेंद्र कुमार पाठक जी, सबको प्रणाम, सबका अभिनंदन, वंदन। For school to please provide the information to the students, the basic things. विभागीय ज्ञान विज्ञान मेला के द्वितीय दिवस में मंच पर उपस्थित सम्माननीय अधिकारी गण, प्रधानाचार्य आचार्य बंधु भगिनी और प्यारे भैया बहन, आप लोग जलपान नहीं किए क्या? आप लोग जलपान किए हो? तब इतना उदास क्यों? हाँ? लग रहा है कि शरीर में ऊर्जा ही नहीं है, नहीं हल्ला भी नहीं हो रहा, आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे हो। आर्मी ट्रेनिंग के लिए नहीं बैठे हुए हम लोग। बच्चे का जो स्वभाव है वो हमेशा रहना चाहिए। एक बार भी किसी को नहीं करना पड़ रहा है, शांत रहो जी। चलिए, आप लोग को लग रहा हो कि सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग के कार्यक्रम के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हैं, सिर्फ आगे के बैठ रहे हैं। अभी प्रदर्शनी जो है 3
विषय के प्रदर्शनी लगने हैं और तीनों वर्गों का भी है। ये प्रदर्शनी जो लगेगा वो इसी भवन में जो सबसे ऊपर का तल है उसके बरामदा में, वहां पर कैप्शन भी लगाया गया है कि कौन सी प्रदर्शनी को कहां लगाना है, वहां पर कैप्शन लगाया गया है। उसके अनुसार आपको अपनी प्रदर्शनी लगाने हैं। शिशु वर्ग के लिए स्थान अलग है, बाल वर्ग के लिए स्थान अलग है, किशोर वर्ग के लिए स्थान अलग है और अलग अलग विषयों के लिए स्थान अलग अलग निर्धारित है। तो आप वहां पे प्रदर्शनी लगाएंगे, यानी जो थर्ड फ्लोर है उसके बरामदा में वहां पर जाकर के आप प्रदर्शनी लगाएंगे। हाँ, प्रदर्शनी के बाद प्रयोग, एक्सपेरिमेंट जो होगा वो केमिस्ट्री लैब में होगा। केमिस्ट्री लैब सब देख रहे होंगे, जो बच्चे नहीं जान रहे हैं केमिस्ट्री लैब में, यहाँ से सीढ़ी से हम चलेंगे तो बाएं जाएंगे और बाएं जाने के बाद दाहिनी तरफ एक रास्ता है जिधर फिजिक्स लैब है, केमिस्ट्री लैब है, बायो लैब है, स्ट्रॉन्ग रूम है और माननीय विभाग प्रबंधन का कार्यालय है। तो कॉर्नर में जो लैब है वो केमिस्ट्री लैब है, रसायन विज्ञान प्रयोगशाला। तो सारे प्रयोग वहीं होंगे। पत्रवाचन एवं कथा कथन, पत्रवाचन और कथा कथन इसी हॉल में होगा। यहाँ से उद्घाटन सत्र के समाप्ति के बाद यहीं पे पत्रवाचन और कथा कथन होगा। साथ ही साथ आशुवाचन भी, एक्सटेम्पोर भी यहीं पे होने हैं। उसके बाद मूर्ति कला में जो बच्चे हिस्सा लिए हैं, मूर्ति निर्माण का काम जो है वह हम लोग यहाँ सीढ़ी से चढ़ते हैं फिर नीचे उतरते हैं। तो सीढ़ी से चढ़ के जहां पे उतरते हैं नीचे में वहां पर मूर्ति निर्माण की प्रतियोगिता होगी। फिर नृत्य एवं गीत की जो प्रतियोगिता होनी है वो सबसे अंतिम में समापन सत्र में ही यही पे इसी स्थान पे होगी, इसी मंच से होगा। तो वो सबसे अंतिम में है। उसका समय लगभग बच्चे तैयार हो जाएं 1 बजे तक। 1 बजे के बाद वो प्रतियोगिता होगी। 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप 1 बजे तैयार हो जाइए, भोजन वगैरह पहले कर लीजिएगा, तैयार होकर के 1 बजे आप यहाँ पे आ जाएंगे। अचाक पत्रवाचन भी यहीं पे होंगे। अब कौन कहाँ रहेंगे निर्णायक की भूमिका में? पत्रवाचन में सतीश चंद्र मिश्र जी, जितेंद्र शर्मा जी और अपने पिता के प्रधानाचार्य जी, तीनों लोग निर्णायक की भूमिका में यहाँ पे रहेंगे। प्रयोग में राहुल कुमार जी, शशिकांत जी और अभिषेक मिश्रा जी रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में रहेंगे। और वंदना हॉल में जो आपूर्तिकर्ता होंगे वो वंदना शर्मा होंगी। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में आपूर्तिकर्ता के रूप में पद्मिनी केसरी दीदी रहेंगी। और जो प्रदर्श होगा, चाहे विज्ञान का, संगणक का या चाहे गणित का, वो सब उसी तल पे होंगे। और निर्णायक टोली में अपने विभाग के विज्ञान के प्रमुख विनोद कुमार पांडे जी, साथ ही साथ प्रधानाचार्य शेर घाटी, संतोष कुमार मिश्र जी वहां पे रहेंगे। और एक और सज्जन आने वाले हैं अखिलेश जी, अभी निकल करके मैं बात करता हूं। तो 3 लोग की टोली, ये प्रदर्श में 3 लोग वहां पे रहेंगे। मूर्ति निर्माण जो है उसमें आर्ट की शिक्षिका है अपने दिल्ली विद्यालय की आचार्य मांडवी दीदी रहेगी। और साथ में उपेंद्र भैया रहेंगे,
गुरुआ के प्रधानाचार्य मूर्ति निर्माण में। तो ये सूचना थी। इसके साथ भोजन 12:30 से शुरू होगा, तो अपने हिसाब से भोजन आप लोग कर लेंगे। 12:30 में भोजन का काउंटर लग जाएगा, अपने हिसाब से भोजन कर लेंगे। 1 बजे के बाद से लगभग 1:15 में जिनको नृत्य कला की प्रस्तुति देनी है वे भैया बहन यहाँ पे आ जाएंगे। 1:15 में वो कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। इतनी सी सूचना मेरे पास थी। सूचना समाप्त हुई और मैं निवेदन करूंगा अपने विभाग के विज्ञान के प्रमुख माननीय विनोद पांडे जी से कि थोड़ा सा प्रदर्शन का क्या विषय है, एक्सपेरिमेंट का क्या विषय है, इसके बारे में बच्चों को विस्तार से बताने की कृपा करें। माननीय विनोद कुमार पांडे जी। इसके पूर्व निवेदन माननीय प्रधानाचार्य गया से कि अपने मुख्य अतिथि का परिचय एक बार करवा दें। We are very much lucky that we got the benign presence of a great scholar in this very hall. Several times we quite extraordinary excellence in the conversation. While you are conversating anybody, different type of vibration creates there, and that creates that conversation, because of that vibration become mesmerizing. You are none other than S.K. Mukherjee sir. You are great scholar of the English of Gaya College, Professor S.K. Mukherjee. I am requesting our Vinod Pandey sir, kindly provide something special for S.K. Mukherjee sir, because he visited this school first time, particularly this prayer hall has been visited by you, it's the first time. So, something should be given special for him. आपके सम्मान से यह विद्यालय सम्मानित हो सकता है। एक छोटी सी वस्तु विद्यालय की ओर से। सम्मानित मंच, भैया बहने, प्रधानाचार्य बंधु, आचार्य जी, दीदी जी, ज्ञान विज्ञान मेला सह संस्कृति महोत्सव के द्वितीय दिवस में हम सब उपस्थित हैं। स्वाभाविक है हम सबको इच्छा होगी जानने की कि आज हम लोग के लिए क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। ऐसे हम सब ने तैयारी करके आया है, परंतु जो मॉडल प्रदर्शन की तैयारी करके आए हैं उनको बस उतना ही मालूम है कि केवल प्रदर्शन का है। आज प्रदर्शन को हम लोग को प्रदर्शित करना है, या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वाले हैं उनको मालूम है कि केवल एक्सपेरिमेंट करना, लेकिन कुल आज के जो विषय हैं उसके बारे में हम सबको बड़े छोटे सभी भैया बहन की जानकारी होनी चाहिए, और उसी के आधार पर आपका मूल्यांकन होगा कि जो ये पाठ्यक्रम बनाया गया है या आपको जो मालूम है उसके अनुसार आपने मॉडल बनाया है या उसमें कोई अंतर है। तो जो इसमें प्रदर्शन के लिए तय है मॉडल, आप उसी के अनुसार बनाए होंगे।
जैसे कुछ उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ, शिशु वर्ग के भैया जो है 4वीं-5वीं क्लास वाले, उनके लिए 5 मॉडल्स का सिलेबस दिया गया था। इन्हीं 5 में से कोई मॉडल बनाना है। तो ध्यान में होगा, मॉडल बेस्ड ऑन वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन पर आधारित है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वाटर कंजर्वेशन है, और सिंपल मशीन, और लास्ट में इनोवेटिव सब में रहता है नवाचारित प्रयोग। तो इन्हीं 5 विषय के अंतर्गत यदि हम सब का मॉडल होगा तो आपको अंक मिलेंगे उसमें। इससे अंतर होने पर जो इस विषय में नहीं है शिशु वर्ग के अंतर्गत, तो उसका मूल्यांकन तो किया जाएगा लेकिन अंक आपको नहीं मिल पाएगा। बाल वर्ग के भैया बनो को मालूम है 6 to 8 आपके लिए जो मॉडल निर्धारित किया था, मॉडल बेस्ड ऑन मोशन, गति पे आधारित प्रदर्शन, मॉडल बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, कृषि तकनीक पे आधारित मॉडल बनाना था। फिर मॉडल बेस्ड ऑन फाइबर एंड फैब्रिक प्रोडक्ट्स, स्वाभाविक है, जानते हैं तो अब बना के इसी पे आए होंगे। संवेदकों पर आधारित प्रदर्शन था, मॉडल बेस्ड ऑन सेंसर्स, और इसमें भी इनोवेटिव मॉडल रहता है जो नवाचारित प्रयोग है। 9 to 10 के लिए भैया हम किशोर वर्ग के लिए मॉडल बेस्ड ऑन लाइफ प्रोसेस, मॉडल बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और मॉडल बेस्ड ऑन कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन, मॉडल बेस्ड ऑन सेंसर्स और इनोवेटिव मॉडल्स। बिल्कुल आज के समय में जो मांग है उसी पे आधारित मॉडल्स दिए गए हैं कि आज के समय का मांग क्या है। कचरा प्रबंधन हो गया, वाटर कंजर्वेशन हो गया, उसी पे आधारित है। अंदर किशोर किशोर वर्ग के लिए भी 5 विषय मॉडल के लिए तय किए गए हैं। मॉडल बेस्ड ऑन EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मॉडल बेस्ड ऑन नैनो टेक्नोलॉजी, मॉडल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मॉडल बेस्ड ऑन सेंसर और इनोवेटिव मॉडल। इन्हीं दिए गए विषयों के आधार पर हम सबका मॉडल बनकर आया भी है और इसी का मूल्यांकन होगा और उसके अनुसार आपको अंक मिलेंगे। ये पहला विषय है जो प्रदर्शन का मॉडल्स का है। दूसरा विषय पत्रवाचन, पत्रवाचन का विषय दूसरा है, उसका भी मूल्यांकन होगा। हम सब पत्रवाचन को भी विषय के अनुसार तैयार करके आए होंगे और पत्रवाचन के लिए स्थान यही दिया गया है, बताया तो समय के अनुसार सूचना मिलेगी। यहाँ हम सब तैयार रहेंगे। पत्रवाचन के लिए ध्यान होगा। दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता क्या है, शिशु वर्ग के लिए है, बाल वर्ग के लिए है रासायनिक उर्वरकों का फसल पर कुप्रभाव और उसका समाधान। किशोर वर्ग के लिए विषय है वित्तीय साइबर अपराध और इसकी रोकथाम, फाइनेंशियल साइबर क्राइम। आजकल सब बहुत बढ़ गया है अपने समाज में, देश में, तो कैसे इसका रोकथाम होगा। तरुण वर्ग के लिए है कृत्रिम बुद्धिमत्ता की संभावनाएं एवं सावधानी। ये पत्रवाचन के विषय हैं, आपकी तैयारी भी इस पे है। मॉडल हो गया और पत्रवाचन हो गया। तीसरा वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो सबको ऐसे विषय तो मालूम ही है और उसकी तैयारी करके हम सब आए भी हैं। अब हम लोग मूल्यांकन करने वालों को इस विषय की जानकारी होनी चाहिए। जैसे शिशु वर्ग का है कि प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए ऊष्मा द्वारा वायु का प्रसार कैसे होता है, प्रूव दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग।
मूल्यांकन करने वाला को जिस विषय की जानकारी जरूरी है उसी आधार पर हम उनका मूल्यांकन करेंगे। गर्म करने पर वायु का प्रसार कैसे होता है, शिशु वर्ग का ये विषय है। बहुत सारे इसमें विषय दिए गए हैं, इतना पढ़ना तो सबको मालूम। प्रवाचन हो गया, मॉडल्स हो गए और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हो गया। और दो विषय हैं, एक तो मूर्ति कला है, नृत्य कला है, एक तो स्टेम 4 है। तो इन विषयों की तैयारी करके हम सब यहाँ उपस्थित हैं। स्थान भी निर्धारित कर दिया गया है। अभी राजेश प्रधानाचार्य राजेश जी ने आपको बताया कहाँ कहाँ किन प्रतिभागियों को रहना है और उनको कहाँ अपना एक्सपेरिमेंट या मॉडल्स का प्रदर्शन करना है। और जिन दिन प्रतियोगिता में आपको स्थान मिलेगा, पुनः हम लोग यहाँ समापन सत्र के लिए उपस्थित होंगे, उस समय आपका पुरस्कार और सर्टिफिकेट यहीं पर प्राप्त होगा। कितना देर शुरू करेंगे? एक घंटा में प्रदर्शन आप लोग लगा लेंगे ना? घंटा बाद मूल्यांकन शुरू हो। अच्छा, मॉडल जिन्होंने प्रदर्शन बना करके लाया है उनको 1 घंटा का समय दिया जाएगा उसको सेट करने के लिए। कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, कहीं बिजली की जरूरी होगी, तो उसको सेट करने के लिए 1 घंटा का समय मिलता है। 1 घंटा के अंदर आप उसको चेक कर लीजिए और पुनः आपके मूल्यांकनकर्ता वहाँ पहुँचेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे। हो सके उसके संबंध में आपसे 2-4 बातें पूछ भी सकते हैं, उसकी भी जानकारी हमको रखना है, उसकी भी जानकारी रखना है। बस उसका लिखित फाइल जमा बात समझ में आ गई। जो मॉडल्स है उसका फाइल भी हम लोग को अपने पास रखना है। आपसे मांग कर पढ़ेंगे किस आधार पर बनाए हैं, क्या क्या इसमें इक्विपमेंट्स का उपयोग हुआ है, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी उस फाइल में रहता है। बस मेरे तरफ से इतना ही। थर्मोकोल का उपयोग नहीं करना है, प्लास्टिक का उपयोग कम से कम नहीं करना है। तो ये तो वर्जित है, कई वर्षों से आ रहा है कि इसमें थर्मोकोल का उपयोग नहीं करना है, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है। तो उसके अनुसार बना है, तो मूल्यांकन करने में आप देख लिया जाएगा क्या उपयोग किया है। धन्यवाद। And last but not the least, I would like to request Honorable Guest S.K. Mukherjee sir to please come on the podium and bless our student. Sir, please. परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मंचासीन सभी माननीय व्यक्तित्वगण, राष्ट्र के निर्माता माननीय शिक्षक शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं प्यारे बच्चों, मैं अभिभूत ही नहीं आप्लुत हूं आप लोगों का इस आयोजन को देखकर। जैसे चित्रकार, मूर्तिकार बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल उसी लग रहा है कि एक तस्वीर देख रहा हूं।
जिसमें चित्रकार ने अपनी कला को बेहतरीन रूप से दिखाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल आज का जो विज्ञान और संस्कृति का अपूर्व समन्वय का जो ये अर्जन है, ये वास्तविक रूप से सराहनीय है। यहाँ जो कैप्शंस लिखे हुए हैं, गुणीजनों का बोला हुआ, गुणीजनों का बताया हुआ, लिखा हुआ, वो तो कभी न कभी जिंदगी में हम लोग भी गुजरे हैं उससे, लेकिन उसका एक अपूर्व समावेश यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसको अमल करने से स्वतः सही पथ पर चलना आसान हो जाता है। यहाँ पर एक महान विभूति का बताए हुए कोटेशन देख रहा हूँ कि विद्यालय में छात्र को सहज अनुभव होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि विद्यालय में इसका अक्षरशः सा पालन होता है। बच्चों के चेहरे पर एक ऐसा ये दिख रहा है जैसे वो विद्यालय में नहीं, अपने घर में, अपने आंगन में बैठ के कोई आयोजन, कोई प्रयोजन, कोई उत्सव का आनंद ले रहे हैं। हम लोग अपने क्लास में बताते हैं, हर एक क्लास के बच्चों को बताते हैं कि आप सब कोई का सोचने का, सब कोई का समझने का, सभी का अभिव्यक्त करने की योग्यता एक तरह का नहीं होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा। इस विश्व के सबसे बड़े कारीगर वो अगर चाहते तो पांचों उंगलियों को बराबर बनाते हैं, लेकिन पांचों उंगलियां अलग अलग हैं, इसकी उपयोगिता भी अलग अलग है। इसके बच्चे हमारे जो हैं वो एक दूसरे से भिन्न जरूर है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा सारे लोगों को, हम लोग भी कहीं ना कहीं छात्र है ही, कुछ सीखने का मौका हर रोज मिलता है। Whatever you know, a little bit or a bigger one, you should have the capacity to explain it. आप जितना भी जानते हैं, कम हो या ज्यादा, उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहना है आपको, आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। तोता की तरह रट लिया, खूब लंबा ले आए, उसकी एक अलग अहमियत है, लेकिन कुछ तो रखना ही पड़ता है, टेबल्स, फॉर्मूलाज, रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन जितनी पढ़ाई हम लोग करते हैं, सारे लोग, हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिंदगी के बाद जिंदगी की पढ़ाई कर रहे हैं, कोर्स सिलेबस नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिलेबस जो हम लोग सामने है, उससे नियत प्रतिनियत हम लोग कुछ न कुछ सीख रहे हैं। इसलिए आप मैक्सिमम एफर्ट लगाइए कुछ समझने के लिए, और जितना समझे कॉन्फिडेंट हो, उसके बारे में आपका एक आत्मविश्वास हो। जब आत्मविश्वास होता है तो आदमी बोल सकता है, कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। आपको भरवाने के लिए आपके शिक्षक है, आपके जो इंटरव्यू लेंगे वो बोल सकते हैं, आर यू श्योर? यस, आई एम श्योर। ऐसा कब होता है? जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। छोटा ही, कम ही, ऐसा जरूरी नहीं कि सब कोई शेक्सपियर ही बन जाए, सब कोई जो है मुंशी प्रेमचंद ही बन जाए, लेकिन जितना जानते हैं उतना पर आपकी पकड़ हो। ये खास करके बच्चों से हिदायत है हमारी, और सभी गुणीजन यहाँ बैठे हुए हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, मंचासी, कि मेरे इस कहने को आप लोग भी आकलन कीजिए कि कहां तक हम सही बोल रहे हैं। अगर सही बोल रहे हैं तो इसको जिंदगी में उतारने की जरूरत है। विज्ञान किसी भी चीज की विशिष्ट ज्ञान को कहते हैं, वो जिंदगी के हर पहलू पे लागू होता है। ज्यादा मेहनत करोगे
रूटीन से चलोगे, 8 घंटा पढ़ाई करोगे तो परीक्षा फल अच्छा होगा, सोचने की शक्ति विकसित होगी और बेहतर आप कर सकते हैं, बेहतर आगे बढ़ सकते हैं। अपने उत्तरसूरी को, आपसे जो जूनियर है उसको बता सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। लोग आपका उदाहरण देंगे कि देखो फलाने भैया को, देखो फलाने दीदी को। तो कारण और परिणाम विज्ञान का मुख्य परिभाषा है हर एक चीज में। हम लोग मैनेजमेंट भी पढ़ाते हैं, उसको बताते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज एन साइंस। इट इज नॉट ए परफेक्ट साइंस, इट इज अ सॉफ्ट साइंस। यू कैन मोल्ड इट आपकी सुविधा के अनुसार। स्ट्रिक्ट है नहीं है, रिजिड नहीं है अदर साइंस की तरह। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का विशिष्ट ज्ञान उसकी कारण और परिणाम, कॉज एंड इफेक्ट से तय होता है। आप जितना ज्यादा मेहनत कीजिएगा, ये कॉज हुआ और इफेक्ट, बेहतर रिजल्ट, बेहतर पर्सनालिटी, बेहतर लाइफ, बेहतर अचीवमेंट। मैं समझता हूं कि जितना भी बात मैं कर रहा हूं, विभिन्न शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा या समय समय पर प्राचार्य के द्वारा आपको यही बात कहा जाता है, वही बात को मैं दोहरा रहा हूं। जिंदगी में अनुशासित रहना जरूरी है, जिंदगी में अपने हिस्से का, बेशक अभी आपको थोड़ा खेलने कूदने का भी समय है, थोड़ा मनोरंजन का समय है, अभी हर तरह से आपका दिमाग बिल्ड हो रहा है बच्चों, इसलिए इसमें हर चीज है। धीरे धीरे आपको ये सोचने की शक्ति विकसित हो जानी चाहिए कि किसको आपको ज्यादा तवज्जो देना है, इंपॉर्टेंस, मोर एम्फेसिस देना है, किसको कम करना है। धीरे धीरे वो पार्ट आपका बढ़ जाएगा। आजकल कंप्यूटर का जमाना है, लगभग सारे बच्चे एंड्रॉइड फोन अभी से इस्तेमाल करते हैं। उसका कई प्लस पॉइंट भी है, कई माइनस पॉइंट भी है। हम लोग परसेंटेज कॉपी कागज में लिख के निकालते थे और अप्रॉक्स लिखते थे, प्रतिशत। अभी तो एग्जैक्ट बताता है उसमें। तो इसमें क्या हुआ कि आपका दिमाग का जो वो हिस्सा इनएक्टिव रह गया, लेकिन साथ ही साथ दूसरा हिस्सा हाउ टू ऑपरेट इट वो विकसित हो गया। इसलिए हर एक का कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ परिणाम है। इसमें से अच्छा को चुन लेना है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है उसको हटा देना है धीरे धीरे, और बेहतर करने की कोशिश करना है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे ये अवसर, बच्चों को कुछ बताएं, आप लोग से थोड़ा मुखातिब हो, ये अवसर देने के लिए। और मैं कायल हो गया हूँ कुछ दिनों में इस विश्वविद्यालय का, और मैं सोचता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि प्रिंसिपल साहब के, हमारे प्राचार्य महोदय के सुदृढ़ मार्ग निर्देशन में ये विद्यालय, यहाँ के बच्चे, यहाँ के कर्मचारीगण सतत अपने मंजिल को प्राप्त करेंगे और विकसित होंगे और अच्छा होगा और बेहतर। ऑल इज गुड, ऑल इज गुड, ऑल इज गुड। धन्यवाद। And with that, inauguration ceremony is complete. So I would like to request all the guests to please go into the room of principal, sir. पत्र वाचन, एक्सटेम्पोर, कथा कथन के भैया यहीं पे रह जाएंगे। यदि आपको अपना फाइल लाना है तो फाइल जाकर ला सकते हो। शेष प्रदर्शनी वाले भैया प्रदर्शनी के लिए ऊपर चले जाएं। बरामदा में जगह बनाया हुआ है, कैप्शन लगाया हुआ है। कैप्शन लग गया सर?
जगह बना हुआ है, आप वहां जाकर के लग 1 घंटा के बाद प्रदर्शनी का निरीक्षण होगा।